एवरीवन, मेरे प्यारे ब्रिजेश सेम टॉपर, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्या होंगे, बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बेस्ट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेश, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड क्या है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत ही जल्द आप सभी के सामने होने वाला है। और उसका डेट शीट क्या है, डेट शीट भी आप सभी को पता चल ही गया होगा। किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है तो आप सभी को पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा है तो वो हिंदी का है साथियों। सबसे पहला कौन सा एग्ज़ाम है, हिंदी का है। और हिंदी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आप लोग खोज रहे होंगे। क्या इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। अगर आप इम्पोर्टेंट जीवन परिचय की खोज में लगे हुए हैं तो आज आपका यह सपना साकार होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आ गया हूं साथियों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट साथियों जीवन परिचय। इस जीवन परिचय में आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो बताऊंगा। कितना इम्पोर्टेंट ये रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कितने नंबर का आता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा और उसका बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना है और कमेंट एक प्यारा सा कर देना है, आपका अपना नाम। साथ में इन तीनों के साथ साथ करना है वीडियो को शेयर। उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दो जो कहते हैं ना कि मुझे साथियों समझ में नहीं आता। पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और प्लस में शेयर जरूर करिए उन सभी अपने छात्रों को साथियों, मतलब कि अपने दोस्तों को जो कि कहते हैं ना कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मेरी तैयारी बहुत कमज़ोर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका मैं संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैं कहता हूँ ना, ये जितना मैंने पर्ची बनाया है ना, ये पर्ची अगर आप ये रख लेते हैं, आप ऐसे लिख कर रहे हैं, इसको जेब में मोड़ करके अपने जेब में रख लेंगे ना, तो आप अगर चलते फिरते इसको पढ़ लेंगे पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जयशंकर प्रसाद की कुछ बातों को बताता हूँ जो कि आपको हर हाल में याद ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आज किसका परिचय देने वाला हूँ, किसके जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, तो जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म सन 1889, क्या है, इनका जन्म जब हुआ सन 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद। आप मेरे भाइयों अगर इन तीनों को छोड़ देंगे जीवन परिचय में तो पूरा जीवन परिचय सही लिखने के बाद भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। पूरे जीवन परिचय में अगर इन तीन चीज़ों को छोड़ दिए आप लोग तो याद रखिए आप लोग नंबर अच्छा नहीं पाएंगे। आगे अगर हम बात करें, आगे शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं से, मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत भाषा का ज्ञान घर पर स्वाध्याय से किया है, खुद से प्राप्त किया है। अगर इनकी लेखन विधा की बात करें, ये क्या क्या लिखते हैं साथियों, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले काव्य लिखा, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, लेखन कार्य भी किए कई प्रकार के। ओके, जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको कॉपी में तुरंत एक पर्ची बना के लिख लीजिए और जीवन में रख लीजिए। जीवन मतलब जेब में रख लो, वो जेब इस बार जीवन का काम करेगा 2025 बोर्ड के वालों। और हो सके तो एक पर्ची अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, जिससे कि पता चले ना, सामने आप देखते रहिए। उसके बाद क्या करना है, मृत्यु कहाँ हो गया, 15 नवंबर 1937, मतलब कि भारत आज़ाद होने से पहले 10 साल पहले भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और इनका मृत्यु हो गई थी 1937 में। मतलब भारत की आज़ादी से लगभग 10 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, अब बात करते हैं आगे। साहित्य में स्थान, छायावादी काव्य के परिवर्तक, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे 1 नंबर का सवाल भी आप बोर्ड एग्जाम में फंस सकता है। हो सकता है कि निम्नलिखित में से छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का नाम भूलिएगा नहीं। ओके, भाषा की बात करें, भावपूर्ण एवं विचारात्मक। शैली की बात करें, विचारात्मक, फिर लिखा इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक।
उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पॉकेट में रखने के लिए ये लिख के दिया है इसको लिख लिए होंगे और अपने पॉकेट में रखने के लिए तैयार होंगे। अगर आप इतना लिख के अपने पॉकेट में रख लेते हैं ना तो याद रखिए जीवन में आप जीवन परिचय इनका भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे और जीवन परिचय लिखने से पहले आप किसका जीवन परिचय लिखेंगे, मान लेते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे। सबसे ऊपर आप लोग हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर लिखेंगे उनका जीवन परिचय। कैसे लिखेंगे? सबसे आसान भाषा में मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, किसी का मैंने कॉपी नहीं किया जीवन परिचय, इसलिए इसको पूरा देख कर जाइए, आपको लिखने का तरीका पता चलेगा और सरल लगेगा तो याद भी कर लेंगे। ठीक है। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद, जो काली पेन से लिखा उसको आप काली पेन से ही लिखेंगे, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप सबको काली पेन से अपने एग्जाम में भी लिखना है और अपने नोट्स में भी लिखना है। तो श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 कब जन्म हुआ था? याद रखिए सन 1889 में हुआ। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सन 1889 में काशी के सुंगनी साहू, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब बहुत आसान तरीका कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आ जाइए इनके पिता की ओर। तो लिखेगा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, पिता का नाम याद कर लीजिए देवी प्रसाद था, तथा इनके पितामह मतलब होता दादाजी, मतलब जिसे हम लोग आम भाषा में बाबा बोलते हैं वही पितामह होता है। पितामह शिवरत्न साहू परम शिव भक्त तथा दयालु थे, मतलब दयावान थे। इनके घर पर तंबाकू का व्यापार होता था, इसको जरूर याद रखेगा। तंबाकू का व्यापार, किसका व्यापार होता था? तंबाकू का व्यापार होता था। इनका बचपन सुखमय था, मतलब इनका बचपन जो था बहुत ही सुखमय था। बहुत बच्चों का सुखमय जीवन होता है बचपन में, किसी का बचपन सुखमय नहीं होता है। ये बाल्यकाल में ही अपने माता के साथ धारा क्षेत्र ये सब क्या है? ये प्रसिद्ध स्थान है, तीर्थ स्थल है, पुष्कर और ब्रज आदि तीर्थ स्थलों की क्या की? यात्रा भी की। ओके चलो भाई, यात्रा तो हो गई, यात्रा से वापस ले आओ इनको। तो यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का तथा 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। बहुत अच्छी बात ये नहीं कि इनकी मृत्यु हो गई, इनके माता पिता का। इतने अच्छे से मैं लिख के लाया हूँ ना कि आप अगर एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिएगा, प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पोषण का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू ने किया और इनका दाखिला क्यूंस कॉलेज में करवाया, लेकिन वहां पर भी मन न लगने के कारण घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन घर पर ही किया। बहुत ही आसान मैं लिख के लाया हूँ, बहुत ही आसान होता है। आप लिखने के बाद बहुत अपने मन से लिख सकते हैं। इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू जी ने इनका पालन पोषण किया, इनका दाखिला क्यूंस कॉलेज में करवाया। दाखिला का मतलब होता है प्रवेश, प्रारंभ, मतलब प्रवेश करवाया, प्रारंभ नहीं प्रवेश होता है। वहां पर मन नहीं लगा तो घर पर ही उन्होंने क्या शिक्षा दीक्षा ली, खुद से स्वाध्याय से उन्होंने मेहनत से सीखी। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू का भी निधन हो गया। देखो भाई कितनी दुखद घटना है। निधन हो जाने के कारण घर की स्थिति खराब हो गई। अब सोचो उनके माता पिता भी नहीं रहे। अब माता पिता से पहले तो दादाजी भी गुजर गए होंगे, उसकी बात ही छोड़ देते हैं। भैया भी नहीं रहे। अब बड़ी दिक्कत की बात है, व्यापार के बारे में इनको जानकारी अच्छी नहीं थी, तो व्यापार क्या हो गया? नष्ट हो गया। पैतृक मतलब पिता की, तो पैतृक संपत्ति क्या लिखा है? पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, मतलब कर्जा इतना ज्यादा इनके ऊपर हो गया था कि जितना भी पिताजी की संपत्ति बेच दिया, कर्ज से तो मुक्ति मिली। कर्ज से क्या मिली? मुक्ति मिली। लेकिन क्षय रोग के कारण, याद रखिएगा रोग कौन सा हो गया था? क्षय हो गया था। क्षय रोग,
तो क्षय रोग के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इनका देहवासन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया हूँ। इनका देहवासन कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ मेरे प्यारे ब्रिटिशियंस? इनका मृत्यु साथियों 1937 में 15 नवंबर हो गया। याद रखिए बोर्ड एग्जाम में अगर डेट आपको कन्फर्म ना तो डेट मत लिखिएगा, लेकिन याद रखिए सन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सन आपको एकदम सही लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार लाइन से फिर से बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध संगनी शाहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है, माता का नाम पता नहीं है, और 1889 में इनका जन्म हुआ था। इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू हैं, पितामह का नाम है शिव रत्न साहू जो शिव जी के बड़े भक्त थे, और इनकी काव्य कई सारी लेखनियां हैं। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हो गया। 1 मिनट में मैंने दोहरा दिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार साथियों इस पूरी जीवन परिचय को लिखकर जरूर याद करिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। अब आइए इनकी रचनाओं पर एक बार नजर डालते हैं, और रचनाएं इनकी क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस रचना को देखेंगे तो रचनाओं की बात करेंगे तो काव्य में बात करेंगे आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर एवं झरना। कहानी की बात करें आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि। एक चीज और याद रखिएगा, मैं इतनी रचनाएं क्यों बता रहा हूँ? बोर्ड एग्जाम में केवल 1 या 2 बता रहा है, तो आप जीवन परिचय लिखने के बाद केवल एक रचना का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन याद रखिए मैं सभी रचनाओं का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। निम्नलिखित में से आंसू किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। आंधी किस विधा की रचना है? कहानी है साथियों। किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये सब आपको याद होगा ना तो आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल भी कर पाएंगे। अब देखिए और रचनाएं इनकी क्या है। और रचनाओं की बात करें उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती अपूर्ण। इरावती वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको साथियों अंडरलाइन कर लीजिए। इरावती वेरी इंपॉर्टेंट है। इरावती अपूर्ण से कई बार सवाल पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो साथियों इरावती किसके द्वारा लिखा गया है? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नाटक की बात करें सज्जन, जनमेजय का नागयज्ञ, ओके, विशाखा, ध्रुवशामिनी आदि। निबंध की बात करें साथियों तो काव्य कला एवं अन्य निबंध, इनकी कई रचनाएं अभी भी संक्षिप्त में पता ही नहीं कुछ लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है, संक्षिप्त परिचय जो करवाया है, वो सब आपको याद हो गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। ये सारी चीजें लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं फंसेंगे, आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर ही आएंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको समझाया है वो सब आपका तैयार हो गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जीवन परिचय के साथ। तब तक इसको तैयार कर लीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और याद रखिए 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी है, यही एग्जाम में आएगा। इसको याद कर लीजिए, इसी तरीके से लिखेगा, और ये नोट्स बना के जेब में जरूर रखेगा, जिससे कि आपको मदद मिले आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।